जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पूरी तरीके से नहीं ठीक हूँ। नवरात्रि में थोड़ा ज़्यादा काम बढ़ने के कारण, या ये कहिए कि सेवा बढ़ जाने के कारण माता जी का थोड़ा बहुत स्वास्थ्य डाउन लग रहा है। आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो थकान-थकान सा लग रहा है, और अभी उधर जितनी मेहनत पड़ी है उससे थोड़ा बराबर करने के लिए नॉर्मल मौसम भी इस समय घट बढ़ रहा है, यानी धूप और छाँव जैसा होता जा रहा है, और तेज़ी से गर्मी के बाद ठंडी आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा-सा चढ़ाव-उतार के कारण सेहत डाउन है। अंदर से फिट है, लेकिन फिर भी कभी-कभी फ़ीवर की तरह लगता है, फिर सही हो जाता है। और इसलिए मैं ये बता देती हूँ क्योंकि कुछ लोग हमेशा मैसेज कर रहे हैं, लेकिन मैसेंजर पे फ़ेसबुक के माध्यम से, और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ सबका, थोड़ी व्यस्तता है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि इस समय व्यस्तता, बच्चों के एग्ज़ाम और सेहत डाउन होने के वजह से बहुत ज़्यादा फुर्ती नहीं हो पा रही है। काम भी ज़रूरी है, तो इसीलिए बस जितनी ज़रूरत हो पाती है उतना ही कर पाती हूँ। तो इसीलिए मैं जवाब हर एक का दूँगी। और कुछ लोगों ने प्रश्न भी किया है कि क्या आप हँसती हैं? मुझे तो हँसी इस बात की आ रही है। कुछ लोगों ने पूछा कि आप हँसती भी हैं? जी हाँ, मैं हँसती हूँ। मैं इतना हँसती हूँ कि कभी-कभी अगर हँसूँगी तो आप मेरी वीडियो भी देख के हँसेंगे, और मैं इसी हिसाब का किसी दिन बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। एक वीडियो मैं कोई ऐसा डालूँगी प्रॉपर तरीके से जैसे मैं घर में अपने हँसती हूँ। तो इसीलिए, क्योंकि भगवान की पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन में हँसने से ज़्यादा अध्यात्म, मन, आत्मा और शरीर से जुड़ा होता है। इसीलिए हँसी कम आती है, सीरियसनेस ज़्यादा होता है। और मैं ससुराल में भी बड़ी थी हूँ और मायके में भी बड़ी थी, इसीलिए थोड़ी ज़िम्मेदारियों के कारण या समझदारी के कारण कहिए कि हँसी हर जगह पे नहीं आती, ज़रूरत पे आती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप कैसे हैं, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता जी ज़रूर लिखिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आपको हर वीडियो नोटिफ़िकेशन पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर ज़रूर करें क्योंकि हर एक की ज़रूरत है, और कुछ लोगों का घर इसलिए छूट जाता है कि उनको जानकारी नहीं होती है। तो ज़रूर करें, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से हमको भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है आप तक पहुँचने के लिए और मेहनत को अपने बढ़ाने के लिए। चलिए वीडियो में इन तक बने रहिए। आज जानते हैं शरद पूर्णिमा 2024 की कब है, शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, शरद पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, और शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है, कब किया जाता है, और शरद पूर्णिमा पे क्या करें क्या नहीं करें। एग्जैक्ट सवाल जो आपके मन में शरद पूर्णिमा को लेके चल रहे होंगे, वो सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलने हैं। तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें और ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो कि क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं, बिना देर किए। शरद पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, और ये पूर्णिमा 12 महीने में, यानी जो 12 महीने की पूर्णिमा पड़ती है, उस पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा ये मानी जाती है, शरद पूर्णिमा। इस पे आप नए किसी व्रत अनुष्ठान को भी कर सकते हैं, यानी कोई व्रत इस बीच में पूर्णिमा के दिन से आप उठा सकते हैं, या उस व्रत का जो प्रक्रिया, नए काम है, उसको सोचकर आराम से कर सकते हैं। दूसरा, इस शरद पूर्णिमा इस बार 16 और 17 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रहा है। तो दोनों दिन पड़ रहा है, लेकिन उसमें समय और जो समय का चक्र होता है उसको देखते हुए देखा जाता है कि शुरू कब से हो रहा है और समाप्त कब से हो रहा है। तो समस्त पंचांग के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से शरद पूर्णिमा जो है, अनेक पंडितों और आचार्यों से जानने के बाद ही एक नया सा निचोड़ निकला कि शरद पूर्णिमा जो है 16 को भी है और 17 को भी है। लेकिन जब कोई व्रत दिन का किया जाता है तो उदया तिथि ली जाती है, लेकिन जब कोई पूजा पाठ लिया जाता है, किया जाता है अपने सनातन धर्म में, संस्कृति में, तो वो देखा जाता है कि चाँद का पूजन करना है कि सूर्य की पूजा करनी है। तो हमको चाँद की पूजा करनी है, और शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को 8 बज के
8:40 पर लग रहा है, 8:40 से लग रहा है और 17 को 4:40 पर समाप्त हो जा रहा है। तो इसीलिए 4 बज जो 17 को लग रहा है पूरा दिन रहेगा और 4:40 पर समाप्त हो जाएगा, यानी रात में पूर्णिमा की तिथि बदल जाएगी और नया जो कृष्ण पक्ष है वहाँ से शुरू होगा। तो इसीलिए रात नहीं पड़ेगी, तो रात न पड़ने के कारण खीर को जो रखना है और जो पूजा विधि है वो रात में ही की जाती है। तो इसीलिए 17 को नहीं मनाया जाएगा, इस बार 16 को मनाया जाएगा, क्योंकि 16 को 8:40 से लग जा रहा है और 8:40 के बाद रात की पूजा, चंद्रदेव की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है। तो इसलिए 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त 8:40 के बाद ही आपका रहेगा। उस समय आपको खीर बनाना है। आपको केसर उसमें अगर आप डाल पाएँ, मखाने की खीर, केसर युक्त खीर, दूध दूध, चावल, चीनी, ये सब चंद्रमा के प्रतीक यानी कारक माने जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों से खीर बनाई जाती है। और उस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आते हैं और उसी दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान देते हैं। तो इस दिन पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा मिठास भरी होती है, उसके काम में प्रगति होती है, माता लक्ष्मी को पाने का उपाय बनता है, समस्त लक्ष्मी प्राप्ति का संयोग बनता है। तो इस समय जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन शरद पूर्णिमा का पूजा पाठ किया जाता है और पूजा पाठ विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण का मंत्र भी आप जान लीजिए कि मंत्र में 2 मंत्र आप पढ़ सकते हैं, दोनों लोगों के बीज मंत्र हैं और बीज मंत्र ऐसा मंत्र है कि जैसे किसी व्यक्ति को तुरंत आप स्पष्ट रूप से बुला रहे हैं और उनका आवाहन यानी उनको निमंत्रण दे रहे हैं और अंतरात्मा से उनके प्रेम में लगे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जब आप प्रेम से बुलाते हैं तो प्रेम में भी एक प्रेम होता है कि वो बंध जाता है, चाहे उसके पास समय हो न हो, लेकिन आपके लिए वो 2-4 मिनट रुक ही जाता है। तो उसी तरह से रुक जाने के कारण बीज मंत्र जब आप किसी का पढ़ते हैं, अहम जो चीज़ होती है तो वो आपकी ज़रूर सुनता है। तो चलिए जान लीजिए बीज मंत्र क्या है। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र पढ़कर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। और विष्णु नारायण माता लक्ष्मी का दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालले नमः। ये दोनों मंत्र आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों मंत्रों में विशेषता ये है कि एक में आप लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं जो उनके समस्त रूपों में है, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरे में जो उनका एक रूप है यानी लक्ष्मी नारायण जो एक पति पत्नी साथ हैं, उनको आप बुला रहे हैं। आप जिसकी पूजा भी करेंगे लक्ष्मी नारायण की पूजा स्वयं हो जाएगी। और जो चंद्रदेव हैं उनको अर्घ देने के लिए ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र पढ़कर आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत भी विशेष व्रत होता है। पूर्णिमा का व्रत करने वाले के जीवन में कभी अभाग्य नहीं होता है। अभाग्य मतलब धन से भाग्य उसका तेजस्वी रहता है, पुत्र पुत्रादि से उसका भाग्य तेजस्वी रहता है, धन धान्य से उसका भाग्य तेजस्वी रहता है और समस्त उसके जीवन में आने वाले जो पाप कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, जो उसका दुर्भाग्य होता है वो कट जाता है, अगर उसके पे कर्ज है तो कर्ज हट जाता है। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत विशेष व्रत होता है। सारे व्रतों में लक्ष्मी की प्राप्ति में आपके दुख को दूर करने के लिए, पितृ दोष को भी दूर करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। तो इसीलिए 12 मास की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा उत्तम पूर्णिमा है और सबसे बड़ी पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा के व्रत में आपको मंत्र पता है, उम्मीद है कि मंत्र भी आपको पता चल गया। आपको अब पूजा की विधि क्या करनी है, सो मुहूर्त भी आपने सुना ही कि 8:40 से 8:40 के बाद आप रात्रि में 12 बजे के पहले कभी भी कर सकते हैं। उस समय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा का जो संयोग बनता है उससे अमृत की वर्षा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि अमृत की वर्षा पृथ्वी पर होती है।
तो ये अमृत की वर्षा आपके खीर में समाहित होती है और खीर के माध्यम से जो जातक उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको रोग नहीं होता है, बड़ा कोई संकट उनके शरीर पर नहीं आता है। जो पूरे साल के पाप दोष होते हैं वो कटित होते हैं और भगवान माता लक्ष्मी की उनको कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए ये खीर खाया जाता है। हर एक छोटी-छोटी बात आपको मेरे वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफ़िकेशन आपको पहले मिले। तो आपने खीर के बारे में भी जाना, अब आपको खीर उठाकर लाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों को देना है प्रसाद में, गाय कुत्तों को भी देना है। अगर आप ज़्यादा बनाएँ तो ब्राह्मण और पंडितों को भी दें। इससे आपको विशेष लाभ और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसके पास पुण्य ज़्यादा होता है, धर्म ज़्यादा होता है, उसका ही पृथ्वी पर मान-सम्मान, शारीरिक कष्टों से छुट्टी, मान-सम्मान मिलता है, शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है, धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती है और वो व्यक्ति सदा पूजनीय बन जाता है। तो उम्मीद है कि आपको खीर की भी सारी प्रक्रियाएँ पता चल गई हैं, मंत्र भी जान गए हैं, शुभ मुहूर्त भी आपने देख लिया, सुन लिया और किस दिन मनाया जाएगा ये भी जान गए। अब जानते हैं वीडियो के माध्यम से विशेष चीज़ की पूर्णिमा पर आपको दान क्या करना चाहिए और दान में आपको क्या करें, क्या नहीं करें। तो 2 क्वेश्चन आपके हैं, एंड तक वीडियो में बने रहिए और ये भी जानिए कि पूर्णिमा के दिन जो आपको दान दक्षिणा करनी है, आप सबसे पहले जानिए कि अमावस्या पे पितरों जो दान आप देते हैं, पितरों के माध्यम से आपको पुण्य मिलता है और जो पूर्णिमा पर देते हैं, वो आपके पितरों के माध्यम से, देवी-देवताओं के माध्यम से भी पुण्य मिलता है। तो इसलिए पूर्णिमा पर अगर कोई सुहागन औरत जो है, पूर्णिमा पे इन चीज़ों का दान देती हैं, तो उनको कभी सौभाग्य की कमी नहीं होती है, उनके पति की लंबी आयु होती है। यानी उनके पति पर अगर बीमार है, आया हुआ कष्ट है या आर्थिक तंगी है, तो ये देने से उनके पति का भाग्य खुल जाता है। सफ़ेद चावल याद कर लें, सफ़ेद चावल, सुपारी जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वो सुपारी, लवंग, इलायची, दूध, नमक, चीनी, ये चीज़ और तेज पत्ता, इन चीज़ों का दान देने से भाग्य के दरवाजे तो खुलते हैं, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सुहागन महिलाओं को ये चीज़ें पूर्णिमा पर ज़रूर दान देने चाहिए। और सभी लोगों को देने वाला दान जो होता है, जो पुरुष और महिला सब लोग दे सकते हैं, महिलाओं का तो ये अलग-सा है, लेकिन और जो पुरुष दे सकते हैं, तो वो पुरुष कपड़ा, बर्तन, ब्राह्मण को भोजन कराना, उनको शुद्ध पीला वस्त्र, लाल वस्त्र दान करना, मंदिर में पूर्णिमा के दिन तुलसी का पौधा दान करना, भगवान की मूर्ति, कैलेंडर दान करना, धूप, दीप, बत्ती दान करना, दिया का दान करना, तेल का दान करना, पूर्णिमा पर भी उत्तम माना जाता है। यानी भगवान से पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें भी दान आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बर्तन इत्यादि, और ब्राह्मण को भोजन कराना अति उत्तम माना जाता है। अब जानिए कि पूर्णिमा पर पुरुष को और महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो पूर्णिमा का ऐसा व्रत है कि श्रेष्ठ व्रत है। उस दिन कहा जाता है कि कीड़े-मकोड़े यानी साँप, बिच्छू भी जो होते हैं, उनकी गिनती होती है कि कितना दिन उनको हो गया पृथ्वी पर आए हुए, उनके कर्म क्या-क्या रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ समाज को देने के लिए, अपने धर्म को देने के लिए, अपने भविष्य को देने के लिए क्या-क्या रही हैं। तो उन सारी चीज़ों का जो विकास हो रहा है, वो कैसे हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उस दिन कहा जाता है कि पूरण की रात, पूर्णमासी की रात, आपने किसी मूवी-वूवी में भी देखा होगा कि साँप जो होते हैं, नाग देवता होते हैं, नागिन होती है, उनका मिलन भी पूर्णिमा पर अवश्य होता है। तो इसीलिए कि उस दिन पूरा होता है, उनका भाग्य जुड़ता है, तो उस दिन पति-पत्नी जो होते हैं, उनको एक साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पुरुष शारीरिक संबंध अगर अपनी तरफ से कोशिश करके बनाते हैं, तो उनके शरीर से लक्ष्मी की जो प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति के जो उपाय होते हैं, वो नहीं होते हैं, कट जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनको अनेक तकलीफ़ों का सामना यानी दरिद्रपना की सामना करना पड़ता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।
अगर यही चीज़ अगर कोई महिला करती है तो महिला को दुर्भाग्य, विधवा का योग जो होता है वो, उनके पति की लंबी उम्र कम होने लगती है, जो सुख सुविधाएँ उनके जीवन में होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण रुष्ट हो जाते हैं और इससे उनका शरीर अपवित्र होने के कारण उन पे नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती हैं, सकारात्मक शक्तियाँ कम होती हैं। तो घर के विकास में दोनों लोगों का हाथ बराबर का होता है, साइकिल के पहियों की तरह दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए दोनों को पूर्णिमा के दिन एक साथ नहीं होना चाहिए। आप सुख समृद्धि के साथ एक साथ रहिए, लेकिन शारीरिक संबंध के साथ बिल्कुल ना रहिए। शास्त्र के अनुसार ये बहुत बड़ा दोष है कि इसके कर्म की सज़ा 100% आपको भुगतनी ही भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल ना करें। दूसरा, उस दिन किसी से लड़ाई झगड़े क्लेश ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होता है और जहाँ आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है अगर आ गई तो आप जीवन भर परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल ये काम ना करें कि आप किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, शांति पूर्वक अपने घर में भजन कीर्तन इत्यादि करें। और तीसरा ये है कि अगर आप कर पाएँ तो दोपहर के समय गीता रामायण पढ़ें या श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आनंद ज़रूर लें। दान दक्षिणा सुबह के समय करें, स्नान ध्यान करने के बाद ब्राह्मण भोज 11 बजे के समय यानी 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे यानी 4 से मतलब 5 से और 11 बजे के बाद और 5 बजे से पहले कराएँ। अपने घर से उस दिन जितना हो सके कोई भी चीज़ों का बाहर जाना, रोकना-टोकना या अन्य चीज़ों को फेंकना, प्रदूषित चीज़ों को अपने घर के दरवाजे पर रखना, गंदगी फैलाना, इन सब कामों से वर्जित रखें। अब क्या करेंगे आप, क्या करें, क्या नहीं करें, ये आपको अच्छे से पता हो गया होगा। अब इसके बाद आप मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और सबसे बड़ी विशेष चीज़ें ये है कि अगर आप पूर्णिमा के दिन पीपल का वृक्ष, नीम का वृक्ष और तुलसी का पौधा अपने घर के आस-पास लगाते हैं या दान देते हैं किसी को, तो पितृ दोष से भी आपको छुटकारा मिलता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि आप अगर बहुत परेशान हैं तो पूर्णिमा का व्रत रखकर नीरा जल, अगर 5 पूर्णिमा का व्रत रखकर नीरा जल आप शाम के समय पीपल के वृक्ष में 4 बजे के बाद और नहीं तो दिन उगने के पहले, दिन उगने के मतलब सूर्योदय होने के पहले अगर आप पीपल के पेड़ में काला तिल, गाय का दूध, गंगा जल, लाल रोली, जौ डालकर अगर पीपल के वृक्ष में आप जल देते हैं, लाल फूल, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर की जो आर्थिक तंगी है दूर होती है और आपकी जो चल रही समस्या है उसका समाधान मिलता है और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आपके जो प्रशस्त मार्ग हैं यानी सफलता के मार्ग हैं, आपकी कठिनाइयाँ जो हैं वहीं से रुकना शुरू हो जाती हैं और आपको रास्ते दिखाई देने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार में सुखी और संपन्न रहिए। माता लक्ष्मी और नारायण की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता जी। हर हर महादेव।